हेलो दोस्तों, सुपर 20 में आज हम आपके साथ जबरदस्त 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2020 में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2018-19 में यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर जो है वो 2017-18 के मुकाबले जो है उसमें गिरावट आई है। 2017-18 का जो रिपोर्ट था उसमें 6.1% था, अब ये घट के कितनी हो गई है 5.8%। और ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है, NSO। चौंकाने वाली बात है कि शहरों में बेरोजगारी ज़्यादा है 7.7% और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे कितना है 5%। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। और कौन सा कन्वेंशन इससे एसोसिएटेड है? UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और ये भी जो है पृथ्वी सम्मेलन के बाद जो है ये अस्तित्व में आया था और भारत भी इसका सिग्नेटरी है। इसका मेन मकसद क्या है कि मरुस्थल बनने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 3, आसाम में गैस कुएं में ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो है उसकी वजह से जो है किस बायोस्फीयर को भारी नुकसान पहुंचा था? तो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको नुकसान पहुंचा था। और ध्यान रखिए दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क है वो तो कंट्री खुद से बना सकते हैं, लेकिन बायोस्फीयर बनाने के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए आपको यूनेस्को से परमिशन लेना पड़ता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनेस्को ने कब मैन्ड एंड बायोस्फीयर जो है प्रोग्राम चालू किया था? तो 1971 में चालू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, किस झील का रंग जो है वो इस वर्ष गुलाबी हो गया? क्यों? शैवाल और बैक्टीरिया की वजह से। तो वो है आपका क्रेटर लेक जिसका नाम है लोनार झील। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि विप्रो निकलवाती है और एक दो संस्था के साथ मिलके यानी कि वैश्विक नवा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान जो है वो कितना रहा है? तो पहली बार भारत जो है अंडर 50 रैंक में आया है। भारत का पोजीशन जो है 48 है और पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है वो दोस्तों बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक जो है उसकी लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका है डच लेखिका है मार्के लुकास रीजनेवेल्ड। ये डच लेखिका है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला इस किताब को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है जब दूसरे भाषा की किताब जो है वो उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं। तो ओरिजिनल में जो है किताब है मार्के लुकास रीजनेवेल्ड की, जो कि डच को बिलोंग करती हैं, और मिशेल हचिसन ने इसको ट्रांसलेट किया है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कौन से साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होते हैं? तो देखिए, जो रामसर कन्वेंशन है वो डील करता है आर्द्र भूमि से, और ऐसी आर्द्र भूमि जिसको मानव हस्तक्षेप से खतरा हो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किस चीज से है? तो ऐसी आर्द्र भूमि, ऐसा वेटलैंड जिसको मानव हस्तक्षेप से खतरा हो उसको जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं। तो भारत में पहले 3 था, लेकिन चिल्का झील अब बाहर आ गया तो अब 2 ही रह गया है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकटक झील मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कितनी बार यूएन का अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो 2020 को मिला के भारत जो है 8 बार यूएन का अस्थायी सदस्य बन चुका है। और आपको पता ही होगा कि जो यूएन का मतलब यूएन बोले तो यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल छूट गया है। भारत जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 तो परमानेंट है और 10 जो है टेम्परेरी बनते हैं 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया है? तो यूएई को दिया है। और इसमें क्या है कि सीआरपीसी में आपका जो है सेक्शन 44 है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि आप किसी भी देश को जो कि बाहर देश के मतलब किसी भी विदेशी देश को जो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यूएई का कोर्ट जो है वो जो फैसला सुनाएगा वो भारत में लागू हो जाएगा। आपको सेक्शन भी पूछ सकता है कि सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है, हालांकि वो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, सेक्शन 44 है।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का निर्णय लिया है? तो 2025 तक, और यूएन का पूछा जाए तो 2030 तक। इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जून 2020 में जारी PALFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जो होता है, यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 में बेरोजगारी दर में 2017-18 के मुकाबले गिरावट आई है। तो नई बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 6.1% था, अब घट के हो गया कितना, 5.8%। अर्बन जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है 7.7%, रूरल जो है वो कम है 5%। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। क्यों मनाया जाता है 17 जून को? क्योंकि UNCCD है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये लागू हुआ था, इसका कामकाज करना चालू हुआ था। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि पिछले साल जो है 2019 में इसकी 14वीं बैठक जो है वो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, आसाम गैस कुएं में मतलब भारी विस्फोट हुआ 5-6 कुएं में, तो उससे किस बायोस्फीयर को भारी नुकसान पहुंचा? तो डिब्रू सैखवा बायोस्फीयर रिजर्व को नुकसान पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4, किस झील का रंग जो है गुलाबी हो गया? तो शैवाल और बैक्टीरिया के चलते जो है महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, जो कि उल्का पिंड के टकराने से बना है, उसका मतलब रंग जो है वो गुलाबी हो गया। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि वो कौन सी झील है जो कि उल्का पिंड के टकराने से बनी है भारत में, तो वो है आपका लोनार झील। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि विप्रो जारी करती है और कुछ संस्था के साथ मिलके, इसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो पहली बार जो है भारत अंडर 50 आया है 48 पोजीशन पे, और पहले पोजीशन पे कौन है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो डच राइटर है मारिके लुकास रीजनेवर्ल्ड, जिनकी बुक को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वो कौन से साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होते हैं? तो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या? तो देखिए, ऐसी आर्द्र भूमि, ऐसा वेटलैंड जिसको ह्यूमन इंटरवेंशन से प्रॉब्लम है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालते हैं। और कौन सा कन्वेंशन है? रामसर कन्वेंशन 1971। तो भारत में पहले 3 थे, अब एक बाहर हो गया चिल्का झील, तो अब 2 रह गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। भारत कितनी बार UN सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बन चुका है इस बार को मिला के, अस्थायी सदस्य? तो 8 बार। UN सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट और 10 जो है 2 साल के लिए बनते हैं, आगे पीछे करके। भारत ने हाल ही में किस देश को पारस्परिक राज्य क्षेत्र यानी कि रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया है? UAE का। इसका मतलब क्या होता है? तो CRPC में सेक्शन 44 में ये चीज़ मौजूद है कि आप विदेशी देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि UAE का जो कोर्ट है, जब वो फैसला सुनाएंगे तो वो भारत में लागू हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक, तो ये जो है मतलब अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा UAE का, उस हिसाब से आपको समझना है। भारत ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का निर्णय लिया है? तो 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 11, कोप 26 की बैठक 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वो कहाँ पे होने वाली थी? ग्लासगो। और 2021 में भी ग्लासगो में ही होगी, जो कि कहाँ पे है? UK। यहीं पे आपको पूछा जाए कि COP 25 की बैठक कहाँ हुई थी? ये बैठक नॉर्मली दिसंबर में होती है, तो COP 25 की बैठक कहाँ हुई थी? तो आपका मैड्रिड, स्पेन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन ही कर दिया है। यह नासा का मिशन है जिसके तहत 2024 में पहली महिला और दूसरे पुरुष, क्योंकि पहला पुरुष जो है अपोलो मिशन से 1972 में अमेरिका भेज चुका है, तो जो है पहली महिला जाएगी और मतलब पुरुष जो है वो अगले मतलब रहेंगे चंद्रमा पे जो है भेजे जाएंगे। और चंद्रमा में किस तरफ? साउथ पोल पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। क्वेश्चन नंबर 13, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन बने? तो ब्राजील के मार्कोस
ट्रोएजो जो है इसके नए अध्यक्ष बने। इसके पहले कौन थे? केवी कामत थे भारत के, और अभी जो है मार्कोस ट्रोएजो बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और एक चीज पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर संघाई में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसको मिला? तो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल, जिन्होंने उपज बढ़ाने के लिए काफी काम किया है, तो उनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 15 विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वोल्केनो और सबसे गर्म वोल्केनो किसको डिक्लेयर किया गया है? तो देखिए पहले केटापक्सी था सबसे बड़ा, अब जो है पुहोनु ज्वालामुखी जो है हवाई आइलैंड पे, इसको जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। पहले केटापक्सी था। करंट अफेयर्स दोस्तों हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और अभी तो काफी डेप्थ में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 168। आपको स्कोर भी जान लीजिए, स्कोर भी पूछ सकता है। स्कोर है 27.6 आउट ऑफ 100 में। और कौन सा कंट्री टॉप किया? डेनमार्क। यूएन जो है हर समय कोई डेकेड को किसी रूप में मनाता है, जैसे कि 2011 से 2020 तक जो है उसको यूएन ने बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के रूप में मनाया था। तो फिर यूएन ने 2021 से 2030 को किस डेकेड के रूप में मनाने का निश्चय किया है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 चाक हाओ जो काला चावल है जिसको जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से बिलोंग करता है? मतलब किस राज्य में होता है? मणिपुर में। और एंथ्रोसाइनिन एजेंट के चलते जो है ये चावल जो है काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत नेपाल विवाद काफी चर्चा में रहा है और सुगौली संधि काफी चर्चा में रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुगौली संधि जो है वो कब हुई थी? तो ये 1816 में हुई थी और इसमें जो है महाकाली को बॉर्डर मान लिया गया था, महाकाली नदी को। क्वेश्चन नंबर 20 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है संशोधन किया गया है डोमिसाइल को लेके, सेक्शन 3A को ऐड किया गया। तो उसमें जो है पूछा जा सकता है आपको कि जम्मू एंड कश्मीर में मिनिमम अब कितने साल रहने वालों को वहां का डोमिसाइल मिलेगा? तो मिनिमम 15 साल। और ये किससे इंट्रोड्यूस हुआ है? सेक्शन 3A जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है और इसमें इसको ऐड किया गया सेक्शन 3A को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन ऐड हुआ है, या फिर पूछ सकता है कि अब मिनिमम कितने साल रहने वाले को वहां का डोमिसाइल मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा 15 ईयर्स। एक बार फिर से देख लें दोस्तों, कोप 26 की बैठक जो कि 2020 में होने वाली थी, अब कोविड के चलते पोस्टपोन्ड हो गई है। ये कहां पे होने वाली थी? और फिर यहीं पे होगी ग्लासगो यूके में। कोप 25 अगर पूछा जाए तो ये हुआ था कहां पे? मैड्रिड स्पेन में, इंपॉर्टेंट है। और ये सम्मेलन किसके द्वारा होती है? UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 12 आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नासा का मिशन है जिसके तहत 2024 तक पहली महिला को मून पे भेजने का प्लान है और एक पुरुष भी जाएंगे। और चंद्रमा में किस साइड? मून के साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे। क्वेश्चन नंबर 13 न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्कोस ट्रोएजो। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसको दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार तो डॉक्टर रतन लाल जो कि इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, और इनको जो है इनके काम के लिए ये मिला है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। और पिछले साल से जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाना स्टार्ट हुआ है। तो आपको पूछेगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो जवाब हो जाएगा 7 जून। क्वेश्चन नंबर 15 विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन बन गया है अब? तो हवाई आइलैंड का जो है पुहोनु ज्वालामुखी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि WEF के मदद से जारी होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 168। और भारत का स्कोर कितना है? 27.6। पहले स्थान पे कौन सा देश है? डेनमार्क। यूएन जो है वो हर समय हर डेकेड को मतलब किसी रूप में मनाता है। तो 2021 से 2030 को जो है यूएन किस रूप में मनाएगा? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन।
क्वेश्चन नंबर 18, चाक खाओ जो काला चावल है उसको 2020 में जीआई टैग मिला, यह किस राज्य में होता है? मणिपुर। भारत नेपाल विवाद काफी चर्चा में रहा है, तो आपको सुगौली संधि पे क्वेश्चन बन सकता है। सुगौली संधि जो है कब हुई थी? 1816 में। क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू एंड कश्मीर का जो रिकॉग्निशन एक्ट है उसमें डोमिसाइल रिगार्डिंग बदलाव किया गया है, तो अब वहां पे मिनिमम कितने साल रहने वालों को वहां का डोमिसाइल मिलेगा? 15 साल। और कौन सा सेक्शन ऐड हुआ है? सेक्शन 3A। तो दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। हम आगे के वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मेहनत होगी, जीत होगी। थैंक यू।